मनीष कश्यप आए हैं रक्सौल में, कौन कौन से मुद्दे पर आपका सवाल रहेगा और कौन कौन से डेवलपमेंट या कुछ नहीं हुआ उसके बदलाव के लिए आप बात कीजिएगा? सबसे पहले मैं मनीष कश्यप जी को मैं धरती रक्सौल के पावन धरती पर मैं उनका स्वागत करता हूं। और आए हैं तो बहुत अच्छा है कि रक्सौल में वो आए हैं और फुटबॉल के जो खेल प्रतियोगिता है उसमें हिस्से हैं और उसमें चीफ गेस्ट बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात उनसे मेरा सवाल रहेगा कि आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है, लेकिन मनीष भैया अभी तक इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाए? और दूसरी बात रह गई कि मनीष भैया से मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि मनीष भैया सिर्फ बड़े न्यूज़ दिखाते हैं और छोटे न्यूज़ क्यों नहीं दिखाते हैं? सवाल ये बनता है कि उनको कुछ पत्रकार बंधु उनके गांव पे गए थे तो उन्होंने सवाल उठाया है कि मनीष जी आप अपने गांव को नहीं दिखाते हैं और दूर जाकर दिखाते हैं न्यूज़, आखिर ऐसा क्यों है? बाकी आप देखते हैं कि न्यूज़ पे क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस बारे में आप समझ रहे हैं, आपके दर्शक भी देख कर समझ सकते हैं कि हाँ क्या है और क्या नहीं है। एक और दूसरे चीज़ पे हम बात करना चाहेंगे। अक्सर मनीष कश्यप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों को वायरल कर देते हैं, पैसा दे देते हैं और ये चेक नहीं करते कि वाकई में वो नीडी है कि नहीं, उसको मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। वो मदद कर देते हैं और मदद करने के बहाने लाखों करोड़ों कमाते हैं। ऐसा नहीं है, टांग खींचने के लिए बिहार में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, एक दूसरे को नाम बदनाम करके चाहते हैं टीआरपी कमाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग हैं जो खुद की वीडियो नहीं वायरल होता है तो मनीष भैया के नाम से बदनाम करके और चाहते हैं अपने टीआरपी कमाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं कि अगर वो ऐसा है तो वो स्वयं अपनी एक वीडियो बनाएं और वायरल करके दिखाएं। एक मोटा भैंसे के जिसका आप नाम बता रहे हैं कि नाम बेच बेच के बना रहा है, मैं मोटे भैंसे का आपके कैमरे पे बोल रहा हूं कि उसके पास औकात है तो एक वीडियो बना के और स्वयं ही वायरल करके दिखाएं, बस टैग लाइन मनीष भैया का छोड़ दें। सबसे कौन सा सवाल होगा आज आपका? देखिए, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आज से कुछ दिन पहले हम लोग उनके गांव गए थे स्कूल का रिपोर्टिंग करने, जहां पे 41 छात्र छात्राएं खुदकुशी करने के कगार पे हैं। इसलिए कगार पे हैं कि उनके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, भूतपूर्व हेडमास्टर, आज से 10-15 दिन पहले वो रिटायर हो चुके हैं। बच्चों का इल्जाम है कि हमने हर कुछ दे दिया है, फी दे दिया है, पेपर दे दिया है, लेकिन आज तक उनका 10th का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और सामने में एग्जाम है। फॉर्म भी भरा गया, उन लोगों का फॉर्म भी नहीं भरा सका। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर इस मुद्दे को मनीष भैया खुद से कवरेज करें तो उन बच्चों के हक के लिए और उन परिवार वालों के लिए जिनके बच्चे खुदकुशी कर ले जाने को तैयार थे, बहुत सूझबूझ के कारण उन लोगों को समझा बुझा के इस चीज़ को रोका गया। लेकिन मैं मनीष भैया से आग्रह करूंगा कि इसका रिपोर्टिंग करें और उन तमाम आला अधिकारियों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई ऐसे भ्रष्ट लोगों पे नहीं होगी तब तक आप देख रहे हैं बिहार में आए दिन भ्रष्टाचारी कमी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की एकदम कमी नहीं है। लेकिन मनीष भैया से एक सीख मिलता है कि आप अगर एक छोटे चैनल वाले भी हैं, आपका अगर एक व्यूअर भी है तो आप भी उसकी आवाज़ को उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं और समस्याओं के साथ लड़ सकते हैं। और हम आप लोगों के साथ है, इससे प्रेरणा स्रोत मिलता है मनीष भैया से। और मनीष भैया से आग्रह रहेगा कि वो अपने गांव का एक बार उस स्कूल का जिन बच्चों के साथ ये घटना घटी है उनके न्याय के लिए एक बार खुद से। मनीष कश्यप आए हुए हैं रक्सौल में, आप पत्रकार हैं और बेबाक अंदाज में आप भी सवाल कहते हैं और मनीष कश्यप तो उनकी क्या तारीफ किया जाए, वो कोई तारीफ के उनका मतलब कोई शब्द नहीं है कि तारीफ किया जाए। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मनीष कश्यप रक्सौल में आए हैं, आपका क्या सवाल उनसे रहेगा, किन किन मुद्दों पर आप सवाल पूछने वाले हैं? देखिए, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं और हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगा वरुण मिश्रा जी अपना चैनल बंद कर लें। देखिए वो कट के जाएगा। देखिए, हमारे जहन में उनसे पूछने के लिए कई सारे सवाल हमारे अंदर हैं और जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि हम लोगों ने बहुत दफ़ा कई दफ़ा यहाँ पे खेल के मैदान के लिए जो युवा हमारे उभरते हुए हमारे भविष्य हैं और उनके लिए यहाँ पे एक खेल का मैदान नहीं है, कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए अशोभनीय और ये बहुत दुखद बात है, निंदनीय बात है। मैं चाहूँगा कि उनके थ्रू अगर आवाज़ उठाया जाए, हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं से दब के रह जाती है, कहीं उनके द्वारा अगर आवाज़ उठाई जाए तो इस रक्सौल को एक खेल का मैदान ज़रूर मिलेगा। इसी आवाज़ पर हम आपके सवाल कहना चाहेंगे कि जब मनीष कश्यप कहीं भी जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, किसी गरीब या किसी निसहाय की मदद करते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो फेमस होने के लिए या राजनीति करने के लिए ये सारी मदद करते हैं। तो क्या मनीष कश्यप मदद करना और आवाज़ उठाना छोड़ दे? देखिए,
देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं से इंसान जब तरक्की की ओर आगे बढ़ता है तो बिचौलिए पीछे पड़ते हैं और टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी शख्स सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ जो लोग भी अगर आवाज़ की बुलंदियों को उठाना चाहते हैं, आवाज़ बनना चाहते हैं और गरीबों की, तो वो आवाज़ उठाते रहे, बीच में आने और कीड़े मकोड़ों की तरफ ध्यान न दें। मतलब जो काम वो अपना कर रहे हैं करते रहे। हाँ, एकदम लगातार जय करते रहे, बने रहे, लगे रहे। हम लोग भी समर्थन में हैं, जुटे हुए हैं पूरा मनीष कश्यप एकदम जबरदस्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब जी आए हुए हैं, आप पत्रकार होने के नाते क्या सवाल पत्रकार से पूछिएगा रसकौल के डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि वो हर एक समस्या पे बात करते हैं और जहाँ जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ विकास होता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि जब रक्सौल में आए हैं और आज जो गेम हो रहा है, ये 2 अक्टूबर का जो गेम हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी है कि रक्सौल में स्टेडियम सबसे पहले ज़रूरी है। आज रक्सौल की पब्लिक सबसे ज़्यादा परेशान है कि देख रहे हैं ना, मुकाबला 4-1 से मुकाबला, बिल्कुल वो तो एक गोल हुए, एकदम वन साइडेड हो रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पब्लिक भी अगर खेली होती ना, पब्लिक ध्यान दी होती, क्योंकि उनके स्टेडियम नहीं है, खेलने की जगह ही नहीं है। तो कम से कम मनीष कश्यप जी से हमारा यही अनुरोध रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको उठाएं कि कम से कम यहाँ रक्सौल में स्टेडियम जरूर बने, स्टेडियम बने, ताकि यहाँ के युवक खेल। बिल्कुल, ये जरूरी है। यहाँ पे कुछ और पत्रकार लोग आ गए हैं, पत्रकार लोगों से बात करना चाहेंगे। आर मीडिया के पत्रकार अनमोल तिवारी जी हैं, जो सबकी बढ़िया से रलाई करते हैं, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सिंगरों को ये छक्का छुड़ा देते हैं। मनीष कश्यप रक्सौल में आए हैं, आपका क्या सवाल रहेगा उनसे? हमारा क्या सवाल रहेगा? वो एक पत्रकार हैं, पत्रकारों के एज ए चीफ गेस्ट प्रोग्राम में आए हैं, तो उनसे क्या सवाल कर सकते हैं। हाँ, ये बात एक है कि जैसे कि पत्रकारिता का मतलब ही हमारे बिहार में मनीष कश्यप हो गया है। यानी कि मनीष कश्यप जिस खबर को कवरेज करेंगे, सभी लोग उसी खबर को कवरेज करेंगे, अंततः फिर उसी खबर को नेगेटिव कर देंगे और मनीष कश्यप पे सवाल खड़ा कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मनीष कश्यप हो गया है। रसकौल की समस्याओं के लेकर आप बात करने वाले हैं कि नहीं? मनीष कश्यप, देखिए, मनीष कश्यप कोई नेता थोड़े हैं कि उनसे रक्सौल के समस्या। अभी आपने कहा कि जो न्यूज बनाते हैं उस पर बहुत सारे लोग न्यूज बनाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ विकास होता है, तो रसकौल में बहुत सारे विकास है, किन विकासों पर बात कीजिएगा ताकि मनीष कश्यप उस पर आवाज उठाए और उसमें डेवलपमेंट हो? देखिए, समस्या का शहर ही रक्सौल बन चुका है, तो कोई ऐसा समस्या ही नहीं है मुख्यतः जिस पे बात की जाए। यानी कि पूरे शहर के समस्या पे चर्चा होनी चाहिए और पूरे शहर की समस्या समाधान होना चाहिए। और रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना किसी पद पे है कि वो कुछ कर पाएंगे। वो एकमात्र पत्रकार है और वो अपने पत्रकारिता से सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। भले उनके बात को सुना जाए या नहीं सुना जाए, लेकिन ऐसा तो हमेशा देखा जाता है कि जिसको लेकर वो आवाज़ उठाते हैं असर पड़ जाता है और वहाँ विकास होता है। तो रसकौल के कौन से मुद्दा को आप मेन अहमियत देना चाहते हैं कि जल्दी से उसमें डेवलपमेंट हो ताकि रसकौल सुंदर बन सके? रक्सौल एयरपोर्ट बन जाए। रसकौल एयरपोर्ट जी, इसलिए कि वहाँ पे आपका घर है? नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि रक्सौल अगर एयरपोर्ट बन जाएगा ना, तो हम लोग को अगर बाहर जाना होता है फ्लाइट से, तो हम लोग को 6 घंटे का रास्ता पहले सफर करना होता है पटना के लिए, नहीं तो 5 घंटे का रास्ता दरभंगा के लिए। मतलब 1 घंटा सफर करने के लिए 6 घंटा सफर करना पड़ता है। अगर रक्सौल एयरपोर्ट बन जाता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मुंबई जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, या अन्य देश के कोने कोने में बहुत ही कम समय में जा सकते हैं। तो रक्सौल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट जरूरी है। और रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर भी माना जाता है, क्योंकि नज़दीकी नेपाल है, तो नेपाल के लोगों को भी सहूलियत मिलेगी अन्य राज्यों में जाने के लिए, हमारे भारत में जाने के लिए। उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा रुपया देना पड़ता है, जैसे कि विदेशी नेशनल टैक्स लगता है, 2500 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है टिकट के अलावा, तो वो उन लोग का नहीं लगेगा। डायरेक्ट उन लोग रक्सौल आएंगे और रक्सौल से एयरपोर्ट से चले जाएंगे। एक और सवाल है, पिछली बार जब मनीष कश्यप आए थे एयरपोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिया जाए, मैं खुद एयरपोर्ट बनवा दूंगा। तो क्यों नहीं उनको जिम्मेदारी दी? नहीं दी जाएगी ना। क्यों नहीं दी जाएगी? नहीं देंगे। क्या बोलते हैं, जो लोग लेते हैं कमीशन, वही कमीशन नहीं देंगे। मेन मुख्यतः सही तरीके से काम करेंगे तो तब तो इनको दिया जाएगा नहीं। और सबको पता है कि अगर मनीष कश्यप को दिया जाएगा तो सही से काम कर देगा, तो नहीं दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे अशोक जी भी हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकार होने के नाते पत्रकार से क्या सवाल रहेगा आपका? मेरा ही सवाल है कि बिहार को कैसे बदल सकते हैं, बस यही सवाल लगा। जैसे आपने कहा अनमोल जी से कि एयरपोर्ट का उन्होंने कहा था कि मुझे टेंडर मिल जाए तो हम इसको बनवा सकते हैं। ये तो अहम मेरा मुद्दा है, सबसे पहले इसको मैं पूछना चाहूँगा। और बिहार को कैसे बदल सकते हैं, किनको लाएंगे तो बदलेगा बिहार, इस पर सवाल मेरा काफ़ी रहेगा। क्योंकि मतलब आपका अंदाजा है कि नेक्स्ट सीएम के रूप में आप मनीष कश्यप को देखना? बिल्कुल। क्या कहेंगे, आखिर में क्यों देखना चाहते हैं मनीष कश्यप को? क्योंकि उनमें ईमानदारी है, निष्पक्षता से करते हैं पत्रकारिता, और उनके विचारधारा पर अभी बिहार में बहुत सारे जहाँ के सोशल मीडिया के पत्रकार चल रहे हैं। ये आपको भी पता है कि नहीं? जी हाँ, तब
इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा। बस इतने ही, कुछ और मुद्दा बताइए, मेन मुद्दा बिहार के लिए जिस पे उनको मुख्यमंत्री चुना भैया जाए। रक्सौल के तो है नहीं, हालांकि रक्सौल तो समस्याओं का शहर है, बहुत सारी समस्या है। चाहे हाल ही में देखिए बहुत सारा घोटाला भी हुआ, तो वो यहाँ का है नहीं, लेकिन सवाल इस पर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा उनसे जब आप अवश्य देंगे। बहुत बहुत मैं बता देना चाहता हूँ, रसकौल के रिपब्लिक अखंड भारत के पत्रकार हमारे साथ जी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, रक्सौल में आए हुए हैं। एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार से रसकौल के डेवलपमेंट के बारे में क्या सवाल आपका रहेगा? देखिए, खास करके मनीष कश्यप जी, यहाँ पे एक फ्रेंडशिप मैच चल रहा है फुटबॉल का, रक्सौल पुलिस और रक्सौल पब्लिक के बीच में चल रहा है। वर्तमान की स्थिति ऐसी है से 4-1 से रक्सौल पब्लिक पीछे चल रही है। कहीं ना कहीं कारण साफ एकदम साफ है। रक्सौल में स्टेडियम नहीं रहने का खमियाजा रक्सौल पब्लिक की टीम भुगत रही है। अगर एक स्टेडियम रहता तो हम लोग भी प्रैक्टिस करते, रक्सौल की पब्लिक प्रैक्टिस करता तो शायद आज दूसरा होता। आज रक्सौल पब्लिक 5 गोल मारी रहती और बिहार पुलिस का 1 गोल रहता। आज रक्सौल में कोई भी ग्राउंड नहीं है। सुनील जी, आप भी यहीं से निवास, आप क्या बताइएगा कि रसकौल में ग्राउंड बनाने के लिए कहाँ जगह है? देखिए, अनेकों जगह है, आपके पंचायत में भी हैं। खास करके हम यह कहना चाहेंगे, जो हरनाही पंचायत कर रहा है वो शहर से सटा हुआ है, क्यों नहीं वहाँ बन सकता है? पंचायत में 2 जगह है। हाँ, वहाँ क्यों नहीं बन सकता है? आज पटना का गांधी मैदान बीच में हो गया है तो लोग उसको बीच में बोलते हैं, लेकिन कभी वो भी अलग होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखा, मोतिहारी का गांधी मैदान है वो भी अलग है, आप देखते होंगे, लेकिन एकाएक जो बस्ती है तो वो बीच में आ जाता है। कहीं ना कहीं रक्सौल में बच्चों के भविष्य के लिए स्टेडियम सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कौन से मुद्दे पर आप सवाल करेंगे? रसकौल के विकास के लिए साफ सुथरा रसकौल हो, देखिए इंटरनेशनल सिटी है। देखिए, बिल्कुल आप सच्चे एकदम अच्छा सवाल कर रहे हैं से मनीष कश्यप जी से हम क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन हम अभी अधिकांश नेता लोग से सवाल कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का मौसम चल रहा है और उन लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं से आप कैसे रक्सौल बनाना चाहते हैं? मनीष कश्यप जी आए हैं रक्सौल में, बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और पत्रकारिता जगत के उभरते चांद, उभरते सितारे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार उनको हम कह सकते हैं और तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं से रक्सौल के धरती पे वो आए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।